बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपसे कबूल करे। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड माइग्रेशन टू एबिसीनिया और दो ऐसे लोगों की कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे वो आर द हीरोज़ ऑफ इस्लाम और जिनसे इस्लाम को बड़ी स्ट्रेंथ मिली शुरू में, हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। सेकेंड माइग्रेशन ऑफ एबिसीनिया में बड़े इमोशनल कुछ इंसिडेंट्स हैं, सो इंशाल्लाह यू गाइस विल लव इट। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड माइग्रेशन टू एबिसीनिया। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहली माइग्रेशन में 15 के करीब लोग जो है वो हिजरत करके गए थे, जिसमें हज़रत उस्मान गनी और उनकी वाइफ हज़रत रुकैया भी थी। इस पहले काफ़िले में जाफ़र बिन अबी तालिब नहीं है, ये करेक्शन कर लें, शायद लास्ट क्लास में मेरे मुंह से निकल गया था कि जाफ़र भी थे। जाफ़र अभी सेकंड काफ़िले में है और ये कज़न है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और अमर बिन अल-आस भी ये सेकंड काफ़िले को वापस लेने गए थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग थे, इसमें 80 के करीब लोग ने हिजरत की थी। तो वाक़या क्या है, सेकंड माइग्रेशन क्यों हुई? वाक़या ऐसे है कि पहली तो बात आप ये जान लें कि मंथ ऑफ शवाल जो है उसमें वापस आए ये 15 लोग। और वापस आने की इनकी वजह क्या बनी, क्योंकि वहाँ एक बात मशहूर हो गई थी कि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो बड़ा मशहूर इंसिडेंट था। वो इंसिडेंट सूरह नजम के हवाले से था। सूरह नजम की तिलावत फरमा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में। तो वो इतनी पावरफुल वर्सेस हैं, अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ। और ज़ाहिर है अरब्स चूँकि पोइट्री को बहुत अच्छे से समझते थे, तो लिटरली उनके दिल को पियर्स करने वाली वो आयात थी। एक तो ज़ाहिर है कुरान की जो लैंग्वेज है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दौर में पोइट्री चूँकि पीक पे थी, तो कुरान पोइट्री तो नहीं है, अल्लाह ने कहा कुरान कोई पोइट्री नहीं है, लेकिन कुरान ऐसी स्पीच है अल्लाह की कि कोई पोइट उसका मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। इस लेवल का, मतलब आप प्रोज़ कह लें, या इस लेवल के सिम्फनी, या इस लेवल की जो है लिंग्विस्टिक। तो कुरैश मक्का सूरह नजम की आखिरी आयात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, एक तो देखें क्या वो दौर था कि अल्लाह के नबी की आवाज़ उसमें कुरान पढ़ा जाता था। तिलावत करने वाला कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद। तो बहरहाल ये बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है मुझे, अल्लाह के नबी की आवाज़ कैसी होगी। अल्लाह ताला हमें जन्नत में सुनाएं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आमीन। तो बहरहाल आखिरी चंद आयात इतनी पावरफुल थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी, और वो ख़त्म इस तरह से हो रहा है ना सूरह, अगर मैं नजम की आपको आखिरी आयत सुनाऊँ तो वो है फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, सो प्रोस्ट्रेट टू अल्लाह एंड वर्शिप हिम। ये आयत सजदा है, तो इस पे सजदा भी करते हैं, लेकिन जब तिलावत नमाज में की जा रही हो, वैसे जनरली आप पढ़ रहे हैं उस पर ज़रा इख्तलाफ है। एनीवे, लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह एहतियातन कर लेंगे क्लास के बाद। तो ये जब उन्होंने पढ़ी ये आयत फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, तो ऐसा एम्फेटिक ये एंड था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सजदे में गिरे ही, और सहाबा भी, लेकिन जो मुशरिकीन थे वो भी सजदे में गिर गए। यानी ऐसा रोब उन पे तारी हुआ, ऐसा, यानी वो इसमें लॉस्ट हुए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी चंद आयात तिलावत फरमा रहे थे। तो इससे ये कि सबको इंप्रेशन ये गया कि कुरैश ने भी सबमिट कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आपको पता है बात आगे फैलती है, तो फैलते फैलते वहाँ तक पहुँच गई, और सहाबा ये समझे कि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो बड़ा खुश हुए, और इस खुशी में उन्होंने कहा कि अब हम वापस चलते हैं अपने ब्लेसेड लैंड मक्का। लेकिन जाहिर है कि जब वापस आए तो जब उन्हें पता लगा कि नहीं ये न्यूज़ गलत है, तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन हुए एकदम से। जाहिर है जब उन्हें ये धचका लगा तो उन्होंने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन फिर जाहिर है कि मक्का की मोहब्बत उन पर गालिब आ गई, और उन्होंने कहा कि नहीं अब आ ही गए हैं तो हम एंटर हो जाते हैं। वो मैं फिर डिटेल वाक़या आपको सुनाता हूँ। रजब के मंथ में इन्होंने माइग्रेट किया था और शवाल के मंथ में वापस आए, ठीक है ना, ये 15 लोग जो थे। तो ये सारा वाक़या मैंने आपको सुना दिया, और ये 5 हिजरी जो है, ये 5 नबी की तकरीबन जो है वो बात है, ठीक है जी, 5th ईयर ऑफ द हिजरा, ठीक है। ये सारी रवायत जो है ना ये सही बुखारी में है। ये जो मैंने आपको बताया कि सूरह नजम की तिलावत जो है फरमाई गई। वलीद इब्न मुगीरा ने प्रोस्ट्रेट नहीं किया था। प्रोस्ट्रेट ना करने वालों में सिर्फ वलीद इब्न मुगीरा था। वलीद इब्न मुगीरा खालिद बिन वलीद का बाप है। वलीद इब्न मुगीरा ने क्या किया था कि उसने एक हैंडफुल ऑफ डस्ट लिया, सैंड यूं पकड़ी और सैंड अपने सर पर फेंकी, और उसने कहा कि दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी, यानी शायद तकब्बुर से या जो भी था, तो उसने सजदा नहीं किया। एनीवे, बहरहाल ये आयत मैं आपको सुनाता हूँ, इनकी ट्रांसलेशन
आखिरी चंद आयात की और फिर अरबी में आखिरी चंद आयात भी पढ़ते हैं। एंड दैट इट इज़ ही हु एनरिचेज एंड सफिसेस, अल्लाह ही है जो एनरिच करने वाला है, जो सफिशेंसी वाला लॉर्ड है। एंड दैट इट इज़ ही हु इज़ द लॉर्ड ऑफ सीरियस, लॉर्ड ऑफ सीरियस, सीरियस एक बहुत बड़ा सितारा है, उसका तज़किरा सूरह नजम में है। तो इसके लिए अरेबिक वर्ड क्या इस्तेमाल किया, वैसे सूरह नजम और सूरह कमर जो है इससे अगली, उसमें भी काफ़ी सितारों का जिक्र है, और बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ब्लैक होल का भी जिक्र मौजूद है, जैसे वो आयत मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ब्लैक होल वाली। वल्लाहु आलम ब्लैक होल उससे मुराद है या क्या है, लेकिन वो ये है ना, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, कि मैं सितारों के सेटिंग की कसम खाता हूँ। ठीक है, मैं सितारों की सेटिंग की कसम खाता हूँ। ये जो है ना मवाक़िइन नुजूम, इसका मतलब है सेटिंग ऑफ द स्टार्स, और ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम सोचो। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि सेटिंग ऑफ द स्टार से मुराद है जहाँ सितारा डूबता है। अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की जाए ना, सितारों के डूबने की कसम खाता हूँ, तो डूबता सितारा ब्लैक होल में, अकॉर्डिंग टू यानी एस्ट्रोफिजिक्स जिनको नॉलेज है। दूसरा, सेटिंग ऑफ द स्टार्स को एक और नज़र से देखा जाए तो याद रखें कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, ये एक फैक्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी के भी सेंटर में, वैसे तो गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हो सकते हैं, लेकिन सेंटर में एक बहुत मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल का काम क्या होता है, ये अब जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और अब जाके उन्होंने दरियाफ्त किया है। ब्लैक होल का मेन काम है सेटिंग ऑफ द स्टार्स कराना, कॉन्स्टिलेशंस बनवाना। कैसे, देखें, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था ना, एक पेज है, उस पेज पे आपको हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो पेज बेंड हो जाएगा। जब वो पेज बेंड हो जाएगा तो उस पेज पे अगर कोई और चीज़ पड़ी है तो वो अपनी पोजीशन से हट के कहीं और आ जाएगी। जैसे इमेजिन करें छोटे छोटे बंटे रखे हुए, तो जैसे ही वो पेज बेंड होगा तो वो बंटे करीब आ जाएंगे वो हैवी बॉडी के, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि ग्रेविटी असल में जो है ना वो एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक्चुअली जो है ना ये स्पेस टाइम की बेंडिंग को कहते हैं ग्रेविटी। ये आइंस्टाइन की डेफिनेशन है ग्रेविटी, जब स्पेस टाइम बेंड हो जाए तो वो ग्रेविटी है। तो ब्लैक होल क्या करता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, वो स्पेस टाइम को इतना मैसिव रैपिंग कराता है, इतनी मैसिव बेंडिंग कराता है, क्योंकि उसका वेट इनफाइनाइट है, आपको पता है, उसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट है, कि इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर सेटिंग करती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिलेशंस बनी है ना सितारों की, जैसे पाइसेस कॉन्स्टिलेशन, ये जो ग्रीक्स ने बनाई हुई हैं, वो देख के जैसे मछली की शेप की कोई कॉन्स्टिलेशन नज़र आ रही है उसको पाइसेस कह दिया वगैरह वगैरह, ये कॉन्स्टिलेशन ब्लैक होल बनवाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। तो ये सेटिंग ऑफ द स्टार्स, अगर इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जाए तो सेटिंग ऑफ द स्टार्स शायद ब्लैक होल की तरफ इशारा है, क्योंकि ये सेटिंग ब्लैक होल करवाता है। और अल्लाह ने कहा ना ये कसम बहुत बड़ी है अगर तुम इसका अंदाज़ा करो। एनीवे, कोई भी बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती, वल्लाहु आलम इससे अल्लाह की मुराद क्या है। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, अल्लाह बेहतर जानते हैं इससे मुराद क्या है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद में हिंट्स मिलते हैं काफ़ी एस्ट्रोफिज़िक्स के हवाले से। सिमिलरली ये जो सीरियस है इसका वअन्नहु हुवा रब्बुश्शिअरा, तो शेरा ये सीरियस ही है, लॉर्ड ऑफ द सीरियस। सीरियस स्टार बड़ा मशहूर था और सबसे चमकीला स्टार सीरियस है, जो हमें नज़र आता है नेकेड आई से, जो सबसे ब्राइट स्टार है दैट इज़ सीरियस, SIRIUS। तो इसकी कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द सीरियस, एंड दैट ही डिस्ट्रॉयड द फर्स्ट पीपल ऑफ आद एंड समूद, he did not spare them, and the people of Nuh before, indeed it was they who were even more unjust and oppressing, and the overturned towns he hurled down and covered them by that which he covered. Then which of the favors of your Lord do you doubt? अब ये फेवर कैसे है, अजाब का बता के फेवर का बताया गया, क्योंकि ये फेवर ये है कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि अजाब आएगा और अजाब आ सकता है, ये भी फेवर है। अगर टीचर स्टूडेंट को ये नहीं बताएगा कि तुम फेल हो सकते हो तो फिर ये उसकी कोई फेवर ना हुई टीचर की, फिर तो स्टूडेंट कल को कहेगा आपने मुझे वार्न ही नहीं किया था। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है ये भी फेवर है कि तुम लोग पे पहली तो बात अभी तक अजाब वो नहीं आया, दूसरी बात ये कि तुम्हें बताया जा रहा है कि अजाब आ सकता है। तो अल्लाह की गैरत को नहीं ललकारना चाहिए। बात यंगस्टर्स से मैं बड़े मतलब तवज्जो दिलाकर करना चाहता हूँ। देखें, कई सिंस को हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो सिंस छोटे नहीं हैं। ख़ुसूसन ज़ाहिर है आजकल जो फितना चल रहा है अकेलेपन का, उसमें किसी की शर्मगाह देखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, इसको छोटा ना समझें, ये अल्लाह की गैरत को ना ललकारें, ईजी ना लें इसको। जितना अपने आप को फोर्स करके इस चीज़ से निकल सकते हैं निकलें,
कुछ भी कर सकते हैं करें, किसी काउंसलर से मिलें, निकालें अपने आप को, खुदा ना खास्ता अगर कोई इसका शिकार है, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी नाराज़गी का बाइस बन सकता है। इसलिए ये कि माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और कोशिश करें, पूरी कोशिश करें उस चीज़ से निकलने की। एनीवे, तो ये आखिरी चंद आयात पढ़ लेते हैं। फ़बी अय्यी आलाई रब्बिका ततमारा, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड डू यू डाउट, हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला, दिस प्रॉफिट इज़ अ वार्नर लाइक द फॉर्मर वार्नर्स, अज़ीफ़तिल अज़ीफ़ा, द अप्रोचिंग डे हैज़ अप्रोच्ड, अप्रोचिंग डे तो आ रहा है, अप्रोच कर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इटसेल्फ सबसे बड़ा, हिमसेल्फ सबसे बड़ा साइन है कि वो डे करीब है, क्योंकि ज़ाहिर है मकसद ख़त्म हो गया, जो मैसेज आने थे वो आ गए हैं, अब तो बस इंतज़ार करो। तो ये बात है असल में, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा ऑफ इट फ्रॉम दोज बिसाइड्स अल्लाह देयर इज़ नो रिमूवर, और काशिफ़ा यानी कि कोई भी तकलीफ़ को अल्लाह के अलावा रिमूव नहीं कर सकता है, तौहीद का पैगाम है। अफ़मिन हाज़िल हदीसी ताजबून ताजबून, देन एट दिस स्टेटमेंट डू यू वंडर, व तज़हकून वला तबकून, एंड यू लाफ एंड डू नॉट वीप, तुम हंसते हो तुम रोते नहीं हो। यानी किस तरह अल्लाह ताला ने, आप देखें कितनी इमोशनल ये बात है। व अंतुम सामिदून वाइल यू आर प्राउडली स्पोर्टिंग, और तुम लोग जो है अपने खेल तमाशे में लगे हुए हो प्राउडली, और निगलेक्ट कर रहे हो अल्लाह की आयात को। फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, जैसे एक बादशाह हुक्म देता है कि क्या हो गया तुम्हें, दिमाग ख़राब हो गए हैं तुम लोगों के। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक डांट भी है और इसमें मोहब्बत भी है कि क्या हो गया है तुम लोगों को, क्यों नहीं गौर कर रहे। तो जैसे ये आयत पढ़ी गई फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, तो तमाम लोग सिवाय वलीद इब्न मुगीरा के सजदे में गिर पड़े। ठीक है, तो बहरहाल बात वही है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हों और फिर वो भी कुरान मजीद, तो फिर उसकी पावर का अंदाज़ा आप लोग लगा ही सकते हैं। तो ये है वो फेमस इंसिडेंट जिसकी वजह से फिर वो 15 लोग जो अबिसीनिया गए थे वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कि शायद कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया। अबू बकर सिद्दीक़ की माइग्रेशन, उसकी एक स्टोरी है बड़ी मशहूर, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ख़ुद बयान की, उनकी बेटी ने, वो मैं आपको सुना देता हूँ। इनिशियली अबू बकर सिद्दीक़ ने डिसाइड किया था माइग्रेट करने का, और निकल भी गए थे हज़रत उस्मान गनी के साथ। ज़ाहिर उस्मान गनी उनके दोस्त थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि जब जद्दा पहुँचे और वहाँ से जद्दा से फिर आगे कश्ती में जाना था अबिसीनिया, तो एक नेबरिंग ट्राइब था, उसका चीफ था इब्ने अद-दगना। इब्ने अद-दगना ने जब अबू बकर सिद्दीक़ को देखा तो उसने अबू बकर सिद्दीक़ को रोक दिया, और उसने बड़ी अच्छी एक स्पीच की जो हज़रत आयशा बयान करती हैं। वो स्पीच मैं आपको बताता हूँ। तो इब्ने दगना ने कहा, ओ अबू बकर वेयर आर यू गोइंग। अबू बकर ने कहा कि मेरे लोगों ने हमें निकाल दिया इस कंट्री से, टॉर्चर किया है, और अब हमारे लिए जो है वो अल्लाह की ज़मीन ज़ाहिर है उसके हम फ़ज़ल के तलाश में निकले हैं कि अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्शन दे। इब्ने दगना ने कहा, ओ अबू बकर, अ मैन लाइक यू शुड नॉट लीव हिज होमलैंड, nor should he be driven out, because you help the destitute earn their living, you keep good relation with your kith and kin, help the weak and the poor, entertain guests generously, and help the calamity stricken persons. उसने तारीफ़ की अबू बकर सिद्दीक़ की कि अबू बकर, आप जैसा बंदा यहाँ से चला जाएगा तो खैर उठ जाएगी, आप तो लोगों की मदद करने वाले हैं, आप तो बेवाओं की मदद करने वाले हैं, आप तो बड़े काइंड हैं। तो उसने कहा कि आप वापस जाएं, मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो इब्ने अद-दगना फिर कुरैश मक्का के पास आया और उसने ऐलान किया, उसने कहा कि अबू बकर को मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, क्या आप लोगों को कबूल है। तो जाहिर है कि कुरैश मक्का आ जाके मुशरिक और काफिर तो थे, लेकिन वो ट्राइबल बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा रेवर करते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, ऑनर करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ हमें कबूल है, चूँकि तुम एक रिस्पेक्टेबल लीडर हो, लेकिन शर्त यह है कि अबू बकर जो है वो पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ेगा काबा के सामने, ये हमारी शर्त है। और देखें ये उनका कितना डर था, कितना स्केर्ड थे वो कि नमाज ना पढ़ें पब्लिकली। आज भी आप देखें नमाज पब्लिकली ये इटसेल्फ एक दावत है। मैं आपको कई नॉन मुस्लिम्स की स्टोरीज़ बता सकता हूँ, यूट्यूब से भरा हुआ है, यूट्यूब इससे भरा हुआ है, जिन्होंने एयरपोर्ट पे किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखा, मुसलमान हो गए, इतना इम्प्रेस हुए कि ये कौन सी इबादत है, ये क्या है। कई नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान मस्जिद लेकर गए, स्टोरीज़ मौजूद है, सिर्फ उन्हें कहा हमारे साथ नमाज पढ़ो, बस दिल में ये रखो कि गॉड को वर्शिप कर रहे हो, दैट्स इट, और हमारे साथ नमाज पढ़ो। अब उन्हें क्या पता नमाज में क्या पढ़ते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट्स और वो जो सेरेनिटी मस्जिद में थी, सिर्फ वो उसकी वजह से वो रोने लग गए जब उन्होंने सलाम फेरा कि ये क्या था, ऐसी फीलिंग तो हमने कभी आज तक नहीं की, और मुसलमान हो गए।
तो खैर ये उन्हें डर था कि अगर ये पब्लिकली नमाज़ पढ़ेगा तो हमारे बीवी बच्चे, हमारे लोग देखेंगे तो वो तो इम्प्रेस हो जाएंगे। और उन्होंने कहा वी आर अफ्रेड दैट ही मे अफेक्ट आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन अनफेवरेबली। तो उसने कहा, कुरैश मक्का के लीडर ने कहा कि ये हमारी शर्त है। इब्ने दगना ने कहा कि ठीक है, मैं अबू बकर सिद्दीक को इस पे कन्विंस करूंगा। इस शर्त पे फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि तुम इसके प्रोटेक्टर हो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी ज़ाहिर है ईमान का उनका जज्बा क्या था, काबा जाकर तो नहीं पढ़ी लेकिन अपने घर के बाहर एक मस्जिद बना ली और वहाँ पे पब्लिकली पढ़ना शुरू कर दी। और अबू बकर सिद्दीक वज़ अ मैन जो बहुत रोते थे, उनको रोना बहुत आता था। ख़ुसूसन इस्लाम कबूल करने के बाद तो दिल और नरम हो गया, तो वो बहुत रोया करते थे कुरान मजीद की तिलावत करते हुए। तो लोग हैरान होते थे कि ये शख्स क्या कर रहा है, मतलब व्हाट्स मेकिंग हिम क्राई। तो वो रुक जाते थे, कुरान को सुनते थे और लोग भी रोने लग जाते थे। यानी दे अंडरस्टूड अरेबिक, ज़ाहिर है कुरान उनको समझ आ रहा था उन लोगों को। हम पे असर शायद इसलिए नहीं होता ना इस तरह से कि समझ नहीं आता, लेकिन जिनको समझ आता है वो वाकई रो पड़ते हैं। मैंने एक बार ये जो डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह की मस्जिद है कुरान एकेडमी, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। मेरे साथ एक यंगस्टर था, तो वो एक आयत पे रोने लग गया, मतलब ज़ोरों कतार रोने लग गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, यंगस्टर्स को मैंने बड़ा कम रोते हुए देखा है। तो इशा के बाद जो है उसने सलाम फेरा, मैं उससे मिला, बड़ी मुझे खुशी हुई। वो रोया किस आयत पे था, सूरह माइदा की गालिबन आयत है, अब तो बहुत पुरानी बात है, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे भी समझ आ गई थी वो आयत। वो आयत ये थी कि सहाबा की तारीफ़ की जा रही थी कि जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो ये ज़ोरों कतार रोने लगते हैं और ये अपने रब से माफ़ी तलब करते। तो ये आयत सुन के वो भी रोने लग गया। तो जाहिर है जिनको कुरान समझ आता है ना, जिनको अफेक्ट करता है, तो काफ़ी लोग हैं जो रो पड़ते हैं। तो खैर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो रो पड़ते थे। तो अब कुरैश मक्का को इतना डर लगा कि ये तो लोग इसे ज्वाइन करने लग गए मस्जिद में। लोग आते हैं, बैठते हैं, इम्प्रेस होते हैं, लोग तो मुसलमान हो जाएंगे। वो इब्ने दगना के पास गए, इब्ने दगना कहा जी कि ये देख लो, हमने तुम्हारे कहने पे उसे प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो अपने घर बाहर मस्जिद बना ली। तो अबू दगना फिर अबू बकर सिद्दीक के पास गए और कहा कि देखो बेटे, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी थी, इसको ऑनर करो, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया उसको निभाओ, तो अदरवाइज़ ये कि मुझे तुम्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिलीज़ कर दें और मुझे आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की प्रोटेक्शन काफ़ी है। अल्लाह अकबर। यानी अबू बकर सिद्दीक नहीं पीछे हटे, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए। और अल्लाह ने फिर उन्हें तक़वियत दी। तो इसीलिए अबू बकर सिद्दीक के पास इसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक के अपना जो ट्राइब था उन्होंने इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी अबू बकर सिद्दीक को। तो इसीलिए अबू बकर सिद्दीक को बहुत ज़्यादा मार भी पड़ी। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूरा वाक़या ना कि उन्हें स्ट्रैंगल कर रहा था पीछे से, शायद रस्सी डाल के या जो भी करके, अबू जहल था गालिबन जो उन्हें स्ट्रैंगल कर रहा था अल्लाह के नबी को, जब वो नमाज अदा कर रहे थे हरम में। तो अबू बकर सिद्दीक उन्हें बचाने आए। तो फिर अबू बकर सिद्दीक उनके हाथ चढ़ गए और फिर अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा, ऑलमोस्ट बीटन टू डेथ। एक हफ्ता अबू बकर सिद्दीक इमोबिलाइज हो गए, यानी बिल्कुल बिस्तर पे। और वाक़या इस तरह से है कि उनकी वालदा दुआ कर रही थी कि मेरा बेटा ये तो विडोज़ को हेल्प करने वाला है, तो इतना काइंड है, इसको सेहत दे अल्लाह, इसको सेहत दे। अबू बकर सिद्दीक की अचानक आँख खुली और पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी वो ये थी कि रसूल अल्लाह कैसे। अल्लाह अकबर। कोई अपनी माँ का नहीं पूछा, कोई बाप का नहीं, किसी का नहीं, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह कैसे। तो माँ बड़ा हैरान हुई कि बेटा हमारी कोई फ़िक्र नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं मेरे नबी कैसे हैं। तो बताया गया वो ठीक हैं। कहा मुझे फ़ौरन उनके पास लेकर जाए। फिर उनको बड़ी मुश्किल से कंधा देकर उनकी वालदा और उमर बिन अल-ख़त्ताब की शायद खाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दोनों लेकर गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो बहरहाल ये अबू बकर सिद्दीक के हवाले से एक स्टोरी आती है कि ये रुक गए। अब इनका रुकना खैर था, हर चीज़ में खैर है अल्लाह की तरफ से। मुसलमान जो है ना उसके लिए विन विन होती है, बात याद रखें। मुसलमान हर इवेंट को पॉजिटिव इंटरप्रेट करता है और फिर अल्लाह उसके साथ वैसा ही करता है। अल्लाह बंदे के साथ उसके गुमान की तरह, गुमान जो है अल्लाह के बारे में वैसा चलेगा। इसलिए मुसलमान से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर और कोई नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक का रुकना बाइसे खैर कैसे था, एक तो नमाज उन्होंने पढ़ी, लोगों ने मज़ीद इस्लाम कबूल किया। दूसरा ये कि जो सहाबा आए थे वापस, उनका आना बाइसे खैर इस तरह से बना कि वो 80 और सहाबा को फिर ले गए, यानी अब 80 का काफ़िला गया। तो उनका आना उनके लिए डिसअपॉइंटिंग तो था कि हम तो इसलिए आए थे कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो बाइसे खैर इस तरह बना कि अब ज़्यादा लोग चले गए एबिसीनिया,
हबशा। तो ये कुरैश के लिए ज़्यादा बड़ा धचका था कि पहले तो 15 गए, अब तो 80 चले गए। कुरैश की उस वक्त मक्का की पॉपुलेशन 800 के करीब थी, तो 80 का मतलब है 10% पॉपुलेशन आपकी जो है वो मक्का से चली गई, हिजरत करके चली गई। यानी इतना बड़ा, इसको अगर आप ब्रेन ड्रेन कहें मॉडर्न लैंग्वेज में, इतना बड़ा लॉस, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। तो याद रखें, अल्लाह के हर काम में खैर है। एज लॉन्ग एज मुसलमान ये अकीदा रखता है ना कि मेरी एफर्ट्स के बावजूद जो कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में वो अल्लाह की तरफ से था, तो फिर अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। अगर वो अपने आप को कोसता रहे, अपने बचपन को कोसता रहे, चीज़ों को कोसता रहे, लोगों को कोसता रहे, तो फिर अल्लाह भी नाराज़ होता है कि इसको हो क्या गया, क्या इसका तकदीर के शर पे ईमान नहीं है। वल क़द्री खैरी व शर्री मिन अल्लाह, हमारा तो दोनों पे ईमान है, गुड और बैड दोनों पे। जो भी तकालीफ आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, अल्लाह की तरफ से आई हैं। हाँ, गलती हमारी हो सकती है, लेकिन अब गलती पे रोते रहना और आगे ना मूव फॉरवर्ड करना। तो हर चीज़ से अल्लाह खैर निकाल देता है। अल्लाह ताला इज़ लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अल्लाह हर चीज़ से खैर निकाल देता है। वो खैर शायद आपको कई सालों बाद नज़र आए, लेकिन वो नज़र आपको इंशाल्लाह आएगी, और फिर इंसान हैरान होता है कि वाकई। तो एक और स्टोरी है, उस्मान इब्न मज़ऊन, ये एक सहाबी थे। ये भी वापस आए, जब वहाँ से हिजरत करके गए थे, वापस आए तो वलीद इब्न मुगीरा से इन्होंने प्रोटेक्शन ली, क्योंकि वलीद के ये नेफ्यू थे या कोई रिश्ता था इनका। वलीद इब्न मुगीरा ने इनको जो है वो प्रोटेक्शन दी, और वलीद ज़ाहिर है उस टाइम का बहुत पावरफुल इंसान था। खालिद बिन वलीद के जो बाप है वलीद इब्न मुगीरा। तो वलीद ने कहा कि कोई भी बंदा उस्मान इब्न मज़ऊन को हाथ नहीं लगाएगा। तो एनीवे उन्होंने वो वलीद के पास गए। गए किस लिए थे, क्योंकि जब उस्मान ने देखा कि मेरे भाइयों को इतना सफ़र कराया जा रहा है, इतना टॉर्चर कराया जा रहा है, तो उनकी ज़ाहिर है अंदर का वो जो रिग्रेट था वो बाहर आया कि यार मेरे भाई सफ़र हो रहे हैं और मैं अकेला प्रोटेक्शन लेकर बैठा हुआ। अब उनका जज्बा ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गए वलीद के पास और कहा कि वलीद, आप अपनी प्रोटेक्शन वापस ले लें, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे भाइयों पे तो जुल्म हो और मैं मज़े करता फिरूं। वलीद बहुत हैरान हुआ। वलीद ने कहा कि वाकई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जो है वो प्रोटेक्शन वापस ले लूं? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। तो वलीद ने फिर ऐलान किया कि मैं उस्मान की प्रोटेक्शन वापस ले रहा हूँ, यानी अब मैं उस्मान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो अब वाक़या ऐसे है, ये उस्मान बिन मज़ऊन का इतना ईमान अफरोज़ वाक़या है कि अब ये बड़े फ़ख्र से और कॉन्फिडेंस, इनमें मज़ीद कॉन्फिडेंस आ गया। देखें ना, जब अल्लाह पे तवक्कल कर लिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अब जो भी होगा वो अल्लाह ताला संभाल लेगा, यही तवक्कल की डेफिनेशन है। तो बहरहाल उस्मान जो है, उस्मान इब्न मज़ऊन, ये अब वॉक कर रहे हैं, काबा की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत ही फेमस पोइट उस दौर का, लबीद, जिसने इवेंचुअली इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन अभी वो मुशरिक था, लबीद वहाँ बैठा पोइट्री सुना रहा था, और जाहिर है कि सबको वो कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था। तो लबीद ने एक शेर कहा, और वो शेर ये कि वेरिली एवरीथिंग अदर देन अल्लाह इज़ यूजलेस। ये अरबी में भी है, अरबी अभी यहाँ पे मेरे पास है नहीं, बहरहाल बहुत मशहूर शेर है। और इस शेर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी पोइट ने सबसे सच्ची बात की है तो वो लबीद ने की, यानी इससे सच्ची बात पोइट नहीं कर सकता। यूजुअली पोइट आपको पता है एग्जैजरेट करते हैं और गप्पे छोड़ते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इफ़ देयर इज़ एनी स्टेटमेंट दैट वाज मोस्ट ट्रूथफुल स्टेटमेंट दैट एनी पोइट एवर सेड, इट इज़ दिस, के अल्लाह ताला जो है, वेरिली एवरीथिंग अदर देन अल्लाह इज़ यूजलेस। फिर उसने एक शेर कहा, उस शेर की ट्रांसलेशन, इस पर उस्मान ने कहा, सदक़ता, तूने सच कहा। फिर उसने एक शेर कहा, एवरी ब्लेसिंग विदाउट एनी डाउट विल डिसअपीयर, हर मौज ख़त्म हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। क्या ख्याल है, सही है, सच है? नहीं। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा कि तूने झूठ बोला, जन्नत कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अकीदा देखें उनका, नॉलेज देखें, उनकी फिरासत देखें। उन्होंने कहा जन्नत कभी ख़त्म नहीं होगी, ये झूठ है, ये जॉय कभी नहीं मिटेगा। हाँ, इस सेंस में मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने इस सेंस में कहा कि दुनियावी लज्जत ख़त्म हो जाएगी, यस, लेकिन ये कि वो जन्नत चूँकि उनके लिए असल लाइफ थी, तो उनका डायरेक्ट जहन ही जन्नत की तरफ गया, दुनिया तो है ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो झूठ है, जन्नत नहीं ख़त्म होने वाली। तो बहरहाल अब ये गेस्ट ऑफ ऑनर था लबीद उस टाइम पे, तो सारों ने मुड़ के हज़रत उस्मान को देखा कि ये कौन है, और इसने हमारे पोइट को रोक दिया, और लबीद ने भी देखा कि ये कौन है और इसने मुझे चैलेंज कर दिया।
तो लबीद ने कहा कि सिंस व्हेन हैव यू ट्रीटेड योर गेस्ट लाइक दिस इज़ रूड, कब से कुरैश अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है। तो वो लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा कि लोगों ने उठ के हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को मारना शुरू कर दिया और उनको इतना मारा कि उनकी जो लेफ़्ट आई थी वो लेफ़्ट आई जो है उनकी अच्छी खासी जो है वो सूज गई या बड़ा नुकसान हो गया लेफ़्ट आई का। एनीवे वलीद ने जब ये बात सुनी तो वलीद ने कहा कि माय नेफ्यू व्हाई हैव यू टेकन बैक दिस प्रोटेक्शन, यानी आप खुश हो। तो वलीद ने कहा आओ मैं तुम्हें दोबारा प्रोटेक्शन देता हूँ। तो हज़रत उस्मान ने इस पर रिप्लाई किया नो, माई राइट आई इज़ नाउ इन नीड ऑफ द ब्लेसिंग, माई लेफ़्ट आई हैज़ गॉड। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी राइट आई भी इसी ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रही जो लेफ़्ट आई को मिली, यानी दीन के रस्ते में मैंने मार खाई है, एवं मैंने मार नहीं खाई है। तो ये सहाबा के लिए सादत की बात होती थी, दीन के रस्ते में कोई मुश्किल बर्दाश्त करना या कोई मार खाना वगैरह वगैरह। तो ये उस्मान इब्न मज़ून बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और ये स्टोरी है। फिर अबू सलमा और उम्मे सलमा, ये हस्बैंड वाइफ थे। और उम्मे सलमा आपको पता है ना, फ्यूचर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ उम्मे सलमा। उम्मे सलमा के जब खामद फौत हुए बहुत आपस में इनका प्यार था। अबू सलमा उम्मे सलमा बड़ा ही आइडियल कपल था और माशाल्लाह इन्होंने हिजरत की थी उम्मे सलमा और अबू सलमा ने। तो जब इनके खामद फौत हुए तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं सोचती थी कि मुझे इससे बेहतरीन खामद नहीं मिल सकता। और फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरन मिनहा। ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी किसी हादसे से गुज़रे, ठीक है, अल्लाह ना करे, कोई भी आपको हेल्थ इशू, कभी खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ें। इस दुआ की ट्रांसलेशन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो आपको पता है, बाकी की ट्रांसलेशन ये कि अल्लाह इस हादसे के बाद अब मेरे लिए को खैर का इंतज़ाम कर दे और मुझे इससे बेहतर दे दे। तो ये दुआ फ़ौरन अल्लाह ने कबूल फरमाया और देखें उनको खामद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उनकी शादी हुई। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अबू सलमा जो है और उम्मे सलमा, उनका भी वाक़या। अबू सलमा के बारे में जान लें कि वो कज़न थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बनु मखज़ूम से थे अबू सलमा। क्या उनका रिश्ता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? उनकी जो वालदा थी वो हज़रत अब्दुल्ला की बहन थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो, ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला की बहन। तो यानी डायरेक्ट कज़न हुए अबू सलमा। तो अबू सलमा जो है वो अबू तालिब के पास आए जब वापस हिजरत करके आए कि ज़ाहिर है अब तो कुरैश मारेगा। तो सहाबा ने जितनी कोशिश कर सकते थे प्रोटेक्शन की वो कोशिश की। तो अबू सलमा ने अबू तालिब को कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो अबू तालिब ने कहा ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो इस पर अबू जहल खड़ा हुआ, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। अबू जहल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे हमारे हवाले करो वगैरह वगैरह। इस पर एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। और देखें अल्लाह ने जब किसी को मदद भेजनी होती है तो किसी की तरफ से भी भेज देता है। इस पर अबू लहब खड़ा हुआ। अब अबू लहब एक ऐसा कैरेक्टर है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह ने कहा कि ये तो इसको तो जहन्नम इस पे वाजिब है ना, पक्की है। लेकिन आप देखें वो उस टाइम खड़ा हुआ और उसने अबू जहल को अपोज़ किया और उसने कहा कि नहीं, ये हमारा नेफ्यू है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और अबू लहब की प्रोटेक्शन जो है वो फिर उन्हें मिली अबू सलमा को। यानी देखें कहाँ पे वो खड़ा हो गया। तो अल्लाह जब मदद भेजता है वो शैतान भी जो है वो ज़ाहिर है, आयतल कुर्सी शैतान, वो पूरा वाक़या ना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को शैतान ने कहा था ना कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो, इससे जो है अल्लाह तुम्हें रात को प्रोटेक्ट करेगा। तो अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है। 9/11 आपके सामने है, उसके बाद इस्लाम मज़ीद फैला अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे इस्लाम आज दावा कितना ग्रो कर रहा है। तो उन्हीं के चैनल से, उन्हीं के प्लेटफॉर्म से इस्लाम फैल रहा है, ठीक है ना। वो सेकुलरिज़म उनको उल्टा पड़ गया क्योंकि सेकुलरिज़म फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल है। अब मुसलमान खड़े हो के दावत दीन दे रहे हैं और वो पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे तो हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाएगी। तो वो अल्लाह कहते हैं ना, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान अल्लाह, टू प्लान अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लान। अल्लाह की प्लानिंग का मुकाबला कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। तो एनीवे ये है असल में बात। तो बहरहाल फिर उसके बाद आता है कि जो सिचुएशन थी मक्का में वो सिमिलर ही थी। मुजालिम इनके बढ़ रहे थे और अब तो किल करने तक भी आ गए थे कई लोगों को वो। तो क्या हुआ कि हुक्म दिया गया कि मदीना एबिसीनिया वापस जो है वो हिजरत कर जाइए। तो एबिसीनिया के बारे में हमें उम्मे सलमा से काफ़ी रवायात मिलती हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको एक रवायत जो है वो सुनाता हूँ। तो इस बार खैर 80 के करीब मुसलमान जो है, हेडेड बाय जाफ़िर इब्न अबी तालिब, द डायरेक्ट कज़न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बार उस्मान
इब्न अफ़ान, उस्मान गनी जो है वो मक्का में ही रहे, उन्होंने माइग्रेट दोबारा नहीं किया। और मुसअब बिन उमैर भी दोबारा नहीं गए। पहले काफ़िले में मुसअब बिन उमैर भी थे। मुसअब बिन उमैर इंतहाई खूबसूरत और आप कह लें बड़े एक फ़ैशनेबल यूथ थे उस दौर के, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इनके पेरेंट्स ने इन्हें कम्प्लीटली डिसोन कर दिया था और इनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे। एनीवे, तो मुसअब बिन उमैर और उस्मान गनी दोबारा नहीं गए, लेकिन ये कि जाफ़र इब्न अबी तालिब जो है वो उनको हेड करके वहाँ गए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये कुरैश के लिए बहुत बड़ा धचका था कि 10% पॉपुलेशन हमारी चली गई। अब उन्होंने अमर बिन अलास के साथ एक और शख्स को भेजा, इसलिए कि अमर बिन अलास बहुत ज़बरदस्त एलोक्वेंट स्पीकर थे और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान थे और किंग नजाशी से उनकी जो है वो कुछ दोस्ती भी थी। किंग नजाशी उन्हें बहुत अच्छे से जानता था, तो उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदा ना करना अमर। खैर, अमर बिन अलास कहे, ये जो किंग है अबिसीनिया का नजाशी, इसका असल नाम जो है वो आता है रवायात में, इसका असल नाम जो है वो था अशामा, ASHAMA, अशामा। और इसकी जो ग्रेव है वो अभी तक वहाँ कायम है। ये अगर आप अशामा ग्रेव सर्च करेंगे ना गूगल पे तो वो आ जाएगी। तो अशामा जो है ये पक्का मुसलमान फौत हुआ है, क्योंकि इसका नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। सहाबा को कहा था कि आज तुम्हारा एक इंतहाई नोबल भाई फौत हो गया, और तारीख़ में लेटर्स भी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके साथ, अशामा के साथ। तो अशामा ने बाकायदा लेटर्स भी लिखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के नबी ने रिस्पॉन्स भी किया है, ठीक है ना। तो ये कन्फर्म है कि ये मुसलमान ही मरा है अशामा। एनीवे, तो अमर बिन अलास जब वहाँ गए तो ये उम्मे सलमा पूरा वाक़या सुनाती हैं कि उम्मे सलमा ने कहा कि जब हम लैंड हुए अबिसीनिया में तो हमें बहुत हॉस्पिटैलिटी मिली और उस किंग ने हमें बड़ा ऑनर किया। उसने हमें सिक्योरिटी दी, फ्रीडम दी, एक भी हमें ताना कोई देने वाला नहीं था, कोई किसी ने हमें किसी ऐसी नज़र से नहीं देखा ये फॉरेनर्स हैं, कहाँ से आ गए, ये वो, बहुत हमें जो है वो प्रोटेक्शन मिली। और उसके बाद ये जो दो लोग आए हैं कुरैश की तरफ से, अमर बिन अलास और दूसरे, इन्होंने क्या किया कि बहुत हैवी गिफ्ट्स लेकर आए, कैमल लेदर स्किन्स में लाद के, और उन्होंने वो बड़े हैवी गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स किंग नजाशी को जो है वो अशामा को पेश किए। और दे सेड वी हैव इन योर मिडिस्ट अ ग्रुप ऑफ रेबल्स एंड वी वांट टू टेक देम बैक। उन्होंने कहा कि हमारे चंद फुलिश नौजवान वो हमारे दीन से फिर गए हैं, और ये हमारी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि हम अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लोग हैं कुरैश, पहली बार तारीख़ में हुआ है कि बाप बेटे से झगड़ के कहीं निकल गया। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग बात है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इन फुलिश नौजवानों को हमारे हवाले कर दें। जब वो डिग्निटरीज वहाँ किंग नजाशी के मौजूद थे वहाँ, उन्होंने ये बात सुनी, सेनेटर्स और डिग्निटरीज ने, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर बिन अलास, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रिटर्न कर दें इन लोगों को, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो जब ये भाग चुके हैं अपने दीन से रेबल होके, तो अब हमारा फ़र्ज़ है हम वापस कर दें। यहाँ पर आप देखें उस बंदे ने स्टैंड लिया, किंग नजाशी ने। उसने कहा कि नहीं, जब तक मैं इन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जाफ़िर की, तब तक मैं आपको इनके हवाले नहीं कर सकता। तो ये जस्टिस का तकाजा है, दोनों पार्टीज़ की सुने। ये हमसे मिस्टेक बहुत होती है, एक पार्टी की सुन के हम ओपिनियन कायम कर लेते हैं, ठीक है। ऑलवेज़ लिसन टू बोथ पार्टीज़, ये बात आप याद रखें। चाहे वो आपकी बहन का इशू है, चाहे वो आपके भाई का इशू है, किसी का भी इशू है, तो इसको गालिब ना आने दें कि मेरी बहन है, मेरा भाई है या ये मेरा बाप है। नहीं, दोनों पार्टीज़ की आपने सुननी है, ठीक है, ये रूल है। एनीवे, तो बहरहाल उसने कहा ठीक है, अगर आप मकालमा कराना चाहते हैं तो ठीक है। तो फिर जाफ़िर बिन अबी तालिब को जब बताया गया, सहाबा बड़े परेशान हुए कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जाफ़िर बिन अबी तालिब ने कहा आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह के नबी की दुआ हमारे साथ है और अल्लाह ताला संभाल लेगा। तो उसके बाद जो है वो बड़ी ही कमाल की स्पीच जाफ़िर बिन अबी तालिब की, वो पूरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्लीस्ट टीचिंग्स हैं। ये बल्कि हमें सवाल भी आता था CSS के इस्लामियत के सब्जेक्ट में कि व्हाट वर सम ऑफ द अर्लीस्ट टीचिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह प्रॉफिट पीस बी अपॉन। तो जाफ़िर की ये जो स्पीच है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्लीस्ट टीचिंग्स हैं। एनीवे, तो जाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया कि हाँ जी क्या माजरा है, क्या अमर जो है ये ठीक कह रहा है और आप लोग क्यों फिरे इनके दीन से। तो जाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने तक़वियत दी, उन्होंने सच बोला। उन्होंने कहा क्योंकि हमारे नबी ने हमें कहा है कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें और हम बुतों के आगे ना झुकें। तो नजाशी एकदम जो है वो अटेंटिव हुआ, उसने कहा अच्छा क्या है ये तुम्हारा नया दीन, मुझे भी बताओ, इसकी टीचिंग्स आखिर हैं क्या।
तो फिर वो जो स्पीच थी बड़ी कमाल, वो ये है, ओ किंग, वी वर प्लंज्ड इन द डेप्थ ऑफ इग्नोरेंस एंड बारबरिज्म, वी अडोर्ड आइडल्स, वी लिव्ड अनचेस्टली, वी एट द डेड बॉडीज। ओ बादशाह, हम डूबे हुए थे जहालत की दुनिया में, जहालत के अंधेरों में, बारबरिज्म में, बारबरियत में। हम आइडल्स खुद ही अपने हाथ से बनाकर उनकी इबादत करते थे। आपको पता है इतनी फ़नी फ़नी स्टोरीज़ हैं, खजूरों से आइडल्स बनाते थे ये, जब भूख लगती थी वही आइडल्स खा जाते थे, उसके बाद नया आइडल बनाते थे। यानी उन्हें भी अंदर से पता था ये खुदा खुदू कोई नहीं है, ये बस हमारा बिजनेस रन हो रहा है, हमारी ट्रेड रन हो रही है। यानी ऐसी ऐसी फ़नी स्टोरीज जो है वो मौजूद है। एनीवे, तो हम अपने ही हाथों से आइडल बनाते थे, उन्हीं को अडोर करते थे। हम इंतहाई इमोरल लाइफ, अनचेस्टली यानी मुराद है इससे कि जिना में और पता नहीं किस किस चक्कर में थे। हम लाशों को खाने वाले लोग थे। अरब्स ज़ाहिर है कि वो जब जंग होती थी ना, तो दे यूज टू ईट द डेड बॉडीज एंड वी स्पोक अबॉमिनेशंस, बकवासियात हम करते थे। हमारी शायरी फोहश फाहशी पर मबनी। वी डिसरिगार्डेड एवरी फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, हर इंसानी जो इंसानियत की फीलिंग है उसको हमने डिसरिगार्ड किया। ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड नेबरहुड वर निगलेक्टेड, हमने नेबरहुड और अपनी सिला रहमी को जो है वो ख़त्म कर दिया। वी न्यू नो लॉ बट दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्ग था, जो कि आज का मैं कहूँगा कैपिटलिज्म था। जो अमीर है वो बस कामयाब है, जो गरीब है बेचारा उसके लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ये है लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वी न्यू नो लॉ बट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अब इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों पहलू हैं, आप देख लें। एनीवे, व्हेन अल्लाह रेज्ड, और फिर क्या हुआ, अल्लाह रेज्ड अमंग अस अ मैन ऑफ हुज बर्थ ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी वी वर अवेयर। उसके बाद अल्लाह ने हम में से ही एक शख्स खड़ा किया जिसकी सच्चाई, जिसकी ऑनेस्टी, जिसकी प्योरिटी को, पाकीज़गी को हम सब जानते हैं। एंड ही कॉल्ड अस टू तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, एंड ही टॉट अस नॉट टू एसोसिएट एनीथिंग विद हिम, ही फॉरबेड अस द वर्शिप ऑफ आइडल्स, एंड ही एंजॉइंड अस टू स्पीक द ट्रूथ, टू बी फेथफुल टू आवर ट्रस्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग, शुरू की चंद जो टीचिंग्स हैं उनमें ये कि तगड़े स्ट्रॉन्ग मुसलमान बनो। देखो, अगर तुम सच नहीं बोलोगे और अमानत में ख़यानत करोगे तो कोई तुम्हारे इस्लाम से जो है इम्प्रेस नहीं होगा। आज हमारी यही तो बदबख्ती है, हम जितना मर्जी इस्लाम इस्लाम करता फिरें, लोगों ने हमारी डीलिंग्स देखनी है। वो गोरे हंसते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सबसे ज़्यादा झूठ पाकिस्तानी बोल रहा है, वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में जाके सबसे ज़्यादा 2 नंबरी आपकी कंट्री से आ रही है। उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूध में पानी मिलाना, उनको तो दौरे पड़ जाए अगर वो ये सुन लें कि क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो इसलिए ये है अर्लीस्ट टीचिंग्स कि देखो, अगर किरदार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई तुमसे इम्प्रेस नहीं होगा। बातें बहुत हैं लेकिन करेक्टर ज़ीरो है। तो इसलिए क्या कहा कि ही एंजॉयड अस टू स्पीक द ट्रूथ, टू बी फेथफुल टू आवर ट्रस्ट, टू बी मर्सीफुल, रहम, कंपैशन, ये अर्लीस्ट टीचिंग में से है। एंड टू रिगार्ड द राइट्स ऑफ द नेबर्स एंड किथ एंड किन। अगर कोई मुसलमान सही से होता है शुरू में, यानी दीन की तरफ आता है, तो याद रखें ये चंद एक उसके फ़राइज़ हैं। सच बोलना, अमानत में ख़यानत ना करना, और हकूक़ुल इबाद, रहम करना लोगों पे, ज़बान का मज़ीद नरम हो जाना, ठीक है ना, ज़बान का मज़ीद सख्त होना ये अच्छी बात नहीं है। और ये कि राइट्स ऑफ नेबर्स और किथ एंड किन, रहम के रिश्ते, सिला रहमी जिसे कहते हैं, ठीक है। ही फॉरबेड अस टू स्पीक ईवल ऑफ वुमेन और टू ईट द सब्सटेंस ऑफ ऑर्फन्स, और उन्होंने हमें ममानियत की कि औरतों के बारे में बुरी बात की जाए। अब औरतों के बारे में उनकी शायरी एक तो बहुत ही इलिसिट होती थी, बुरी, फिर ये कि औरतों को समझते ही कुछ नहीं थे, जूती की नोक पे रखते थे, और औरतें क्या मैक्सिमम उनकी महफिलों में बस नाच गाना कर लिया। तो आज भी अगर आप देखें जिनसे हमारे यूथ मुतासिर है, ये रैप हिप हॉप, उनमें क्या हशर कर रहे हैं वो औरतों का, गालियाँ बक रहे हैं औरतों को, यही है ना। और फिर वो जो वीडियोस में लिटरली शो पीस दिखाया हुआ है, आई कैंडीज़ कहते हैं उन्हें। एक मूवी बनाई, उसमें गाड़ी का पोस्टर है, साथ 4 औरतें खड़ी की हुई हैं, यानी क्या इज्जत है उस औरत की, आपने उसे डेकोरेशन पीस ही इस्तेमाल किया ना। वो शेख अहमद दिदात तो एक बड़ी फ़नी बात करते होते थे रहीमहुल्लाह, कहते थे कि ट्रैक्टर का इश्तिहार साउथ अफ्रीका में और साथ बिकिनी में तुमने जो है लड़की खड़ी की हुई है, एक्सप्लेन दिस टू मी। उस लड़की का ट्रैक्टर के साथ क्या ताल्लुक है? ट्रैक्टर तो मजदूर चलाता है, वो तो फार्मर चलाता है, वो लड़की तुमने क्यों खड़ी की हुई है? तो बड़ा मज़े से कहते थे कि मैं एक ओल्ड मैन, इवन मैं जो है मेरे जज्बात भड़क जाते हैं इस तरह की चीज़ें जो है वो जब नज़र आती हैं। तो क्या तुम हशर कर रहे हो अपने लोगों का, अपनी औरतों का? एनीवे, तो आज भी आप देख लें कि
जिन लोगों को हम आइडियलाइज़ करते हैं उन्होंने औरत को कितना नीच कर दिया, कितनी उन्होंने जो है वो औरत की तज़हीक कर दी है गानों में। एमिनेम के गाने आप देख लें, बाकायदा गालियाँ होती हैं उसमें औरतों को, पुराने दौरे जहालत में ज़ाहिर है हम सुनते थे इसलिए। एनीवे, तो ये कि औरत की इज़्ज़त करना और औरत की तकरीम करना और औरत के बारे में देखें सूरह नूर में आता है कि जिसने पाकबाज औरत पे कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई गाली बकी, गाली भी इल्ज़ाम ही है ना, तो 80 कोड़े उसकी सज़ा है। अगर वो 4 गवाह ना लाया, उसने प्रूव ना किया, तो उसको 80 कोड़े पब्लिकली मारे जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या ऑनर कर सकता है कोई रिलीजन, मुझे बताएं। औरत को इतना बड़ा ऑनर दे दिया औरत के बारे में। तो खैर, ये अर्लीस्ट टीचिंग में से है कि डू नॉट स्पीक ईवल ऑफ वुमेन और टू ईट द सब्सटेंस ऑफ ऑर्फन्स। ये अरब्स बहुत किया करते थे कि यतीम का माल खाया करते थे। एक बड़ी फेमस स्टोरी है। ये स्टोरी कितनी सच है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत फेमस स्टोरी है। फेमस स्टोरी ये कि एक यतीम, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लेटर लिखा। पाकिस्तान का बच्चा था, कहीं गांव का, और लेटर उसने लिखा कि मैंने अल्लाह मियाँ को लेटर लिखा है। तो एक बंदा हज करने जा रहा था, उसने कहा ये अल्लाह को दे देना। अब उसने ये क्यूट सी हरकत की। स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि वो हाजी वो लेटर ले गया और उसने भी अपनी तरफ से बस लेटर मुल्तज़िम पे यूँ फेंक दिया काबा के दरवाजे के सामने कि जी ये उस बच्चे ने अल्लाह जी आपको लेटर लिखा है, तो ये लेटर मैं फेंक। लेटर ये था कि उस बच्चे की जो ज़मीनें थी, यतीम बच्चे की, वो उसके चाचू चाचा या पता नहीं कौन जो थे रिश्तेदार, वो हड़प कर गए थे और उसे वापस नहीं कर रहे थे, वो वीक था। तो उसने लेटर में ये लिखा था कि अल्लाह जी ये ज़मीनें छुड़वा दें। अब वाक़या ऐसे है कि वो लेटर वहाँ सऊदी पुलिस ने फ़ौरन पकड़ लिया, उनके हाथ लगा। उन्होंने कहा पता नहीं इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ज़ाहिर है उसको फिर समझा होगा, उर्दू था तो समझने की कोशिश की इसमें आखिर लिखा क्या है, क्योंकि वो बड़े अलर्ट होते हैं। वो लेटर सऊदी मिनिस्ट्री गया। मिनिस्ट्री ने जब पढ़ा तो ज़ाहिर है वो बड़ा मूव हुए कि यार ये देखो इस बंदे ने कैसी बात की है। वो लेटर किंग की तरफ गया। किंग ने ज़ियाउल हक को कॉल की। स्टोरी गोज़ लाइक दिस। ज़ियाउल हक उस वक्त प्रेसिडेंट था। ज़ियाउल हक को कहा कि ये जी मामला है, और बताया ही जाता है स्टोरी में कि ज़ियाउल हक ने फिर उसका केस खुद लड़ा और ज़ियाउल हक ने उसकी ज़मीनें उसे वापस दिलाई। अब ये कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मशहूर है। आप अपने बड़ों से पूछेंगे शायद उन्हें पता हो, उस दौर में बहुत मशहूर थी 90s में। बहरहाल, अगर सच है तो आप देखें कि अल्लाह के लिए कोई भी आप क्यूट हरकत करेंगे, अब लेटर लिखना, ये हमारे लिए एक रिडिकुलस हरकत हो सकती है कि यार तू डायरेक्ट दुआ कर ले, लेकिन नहीं, उसको समझ आई मैंने लेटर लिखना है अल्लाह मियाँ को, और वो लेटर कहाँ पहुँच गया, किंग, और किंग से ज़ियाउल हक को कॉल आई जी कि ये मामला है। तो आप देखें, इसलिए अल्लाह ताला जो है ना वो देखता है अगला बंदा कितना सिंसेयर है, और अल्लाह ताला फिर ऐसे ऐसे वेज़ क्रिएट करते हैं कि फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो लिखा करें, अल्लाह से बातें किया करें, अपने नोट पैड्स लिखा करें, ठीक है ना, और वो संभाल के रखा करें, उन्हें देखते रहा करें, गुफ्तगू करें, तहज्जुद में स्पेशली बहुत बातें करें अल्लाह ताला से। आप देखें आपको कितनी सकीनत मिलेगी, अल्लाह ताला कितनी सकत देगा आपको। एनीवे, तो ये चंद एक उनके जो है ना वो आप कह लें अर्लीस्ट टीचिंग्स के। और टू ईट द सब्सटेंस ऑफ ऑर्फन्स, ही ऑर्डर्ड अस टू फ्ली फ्रॉम द वाइसेस एंड टू अब्सटेन फ्रॉम ईवल, टू ऑफर प्रेयर्स, टू रेंडर आर्म्स एंड टू ऑब्जर्व फास्ट। तो ये हैं उनके चंद एक टीचिंग्स। We have believed in him. We have accepted his teachings and his injunctions to worship Allah and to not associate anything with him. And we have allowed what he has allowed, यानी हराम और हलाल की हम तमीज़ करते हैं। For this reason, King, इस रीज़न की वजह से इन लोगों ने हमें मारा, हमें निकाला, और हम मजबूर हो गए आपके लैंड की तरफ आने के लिए, और इन्होंने हमें टॉर्चर किया। और ये इतनी इमोशनल स्पीच थी कि किंग की आंखों में लिटरली आंसू आ गए, और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं इन्हें वापस कर सकता, ये लोग यहीं रहेंगे, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि ये लोग जो बातें इन्होंने की हैं ये बड़ी अच्छी बातें हैं। तो बहरहाल उन्होंने अमर बिन अलास जो थे, बड़ा उन्हें शिकस्त महसूस हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने कहा मैं एक और राउंड लगाऊंगा। इस बार उन्होंने एक और टैक्टिक खेला अमर बिन अलास ने। उन्होंने अब इमोशनल ब्लैकमेल किया और ज़रा रिलीजियस एस्पेक्ट से आए नजाशी की तरफ। कहा कि अच्छा चलें, अभी तो वो इमोशनल हो गए, आप भी इमोशनल हो गए, जब मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे तो मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझी कि अभी आप मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन अब चूँकि आप नॉर्मल हो गए हैं तो अब मेरी आप एक बात सुने। तो किंग ने कहा हाँ क्या बात है। उन्होंने कहा कि आपको पता है ये आपके मज़हब के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, और ये जो जीसस क्राइस्ट है उनके बारे में बहुत सी बातें करते हैं।
तो किंग नजाशी को एकदम गुस्सा चढ़ा, उसकी गैरत जागी। उसने कहा अच्छा क्या कहते हैं? तो अमर बिन आस ने कहा खुद ही पूछ लें इनसे। अब जब ये बात जाफ़र बिन अबी तालिब तक पहुंची और सहाबा तक कि लो जी वो तो एक दूसरा राउंड मांग रहा है कि आ जाएं दोबारा, तो अब काफ़ी डिस्करेज हुए सहाबा। लेकिन देन अगेन जाफ़र बिन अबी तालिब की हिम्मत देखें, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम सच बोलेंगे, जो हमारे नबी ने हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया हम वही कहेंगे वहाँ जाके। तो फिर नजाशी ने बड़े गुस्से से पूछा कि हाँ क्या कहते हो तुम ईसा मसीह के बारे में? तो फिर जाफ़र बिन अबी तालिब ने कहा कि मैं वही कहता हूँ जो हमारे नबी ने हमें बताया, और वो ये कि वो अब्दुल्ला थे, वो अल्लाह के नबी थे, और ये कि वर्जन मैरी से वो पैदा हुए, उनकी बर्थ हुई। किंग नजाशी जो है वो इतना मूव हुआ, उसने कहा अच्छा कोई तुम्हारे रेवलेशंस हैं, वो सुनाओ हमें रेवलेशंस। तो फिर जो है वो सूरह मरियम पढ़ी गई वहाँ पे, अल्लाह अकबर। और सूरह मरियम की रवायात में आता है कि 15 मिनट तिलावत की गई वहाँ पे, और सारा हॉल खामोश था। और ये कौन थे? डिग्निटरीज़। ये कौन थे? सेनेटर्स, यानी अच्छा खासा रोब होता है ऐसी महफिल में। तो आप देखें जाफ़र बिन अबी तालिब को कैसी अल्लाह ने एलोक्वेंस दी, कैसी हिम्मत दी कि वहाँ पे सूरह मरियम 15 मिनट उन्होंने तिलावत की। और तारीख़ में आता है कि उसके सारे सेनेटर्स रो रहे थे सूरह मरियम सुन के। हालांकि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन किंग नजाशी की आंखों में भी आंसू आ गए। और फिर उसने एक तिनका पकड़ा, रवायात में आता है, और उसने कहा कि तुम में जो तुम कह रहे हो और जो हमारे ख्यालात हैं उनमें इस तिनके से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये जब सुना डिग्निटरीज़ ने, खैर मुसलमान तो उन्होंने जश्न मनाया, बहुत खुश हुए। जो अमर बिन अलास थे उनका चेहरा उस वक्त डार्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। ज़ाहिर है एक बंदा इतने लेवल का उसको शिकस्त हो जाए, खैर वो वहाँ से फिर रुखसत हो गए। तो ये बात जब उसके डिग्निटरीज़ ने देखी तो डिग्निटरीज़ ने उसके ख़िलाफ़ फिर रेबेलियन करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला किंग नजाशी की आजमाइश लेंगे। वो आजमाइश ये थी कि डिग्निटरीज़ ने पूरे पूरे लोग खड़े करना शुरू कर दिए, और डिग्निटरीज़ ने शिकायत की बाकायदा जाके कि ये आपने क्या बात की है, हम तो ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, हम तो ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के बिलीवर हैं। तो नजाशी ने फिर उन्हें कहा कि क्या मैं जस्ट किंग नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा बादशाह नहीं हूँ, क्या मेरी वजह से तुम्हारी इकॉनमी बेहतर नहीं हुई, क्या मैंने तुम्हारे लिए जंगें नहीं लड़ी? उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ी हैं, हम आपको मानते हैं। लेकिन तो उसने कहा फिर क्यों तुम मेरे से इस वक्त रेबेलियन कर रहे हो, बगावत पे क्यों उतर आए हो? उन्होंने कहा क्योंकि आपने हमारा रिलीजन चेंज कर दिया। तो फिर रवायात में आता है कि उसके ख़िलाफ़ अच्छी खासी फिर सिविल वॉर शुरू हो गई। ये बात भी याद रखें कि सहाबा जाफ़र बिन अबी तालिब 12 साल रहे हैं। ये जो सेकंड माइग्रेशन थी ना, कब बुलाया वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैबर के मौके पे। खैबर के मौके पे, खैबर कब हुई है? 5 हिजरी में, गालिबन 6 हिजरी, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। एनीवे खैबर के मौके पे वापस बुलाया, लेटर लिखा जाफ़र बिन अबी तालिब को कि अब आप मदीना वापस आ जाए। तो इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं वल्लाहु आलम, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उनके माइंड में बैकअप प्लान था, सहाबा को इसलिए वापस नहीं बुलाया मदीना, हालांकि मदीना सेफ लैंड था। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता था, और उनकी प्लानिंग प्रोएक्टिव लेवल की होती थी कि अगर मदीना डिडंट वर्क आउट तो एबिसीनिया में हमारे लोग मौजूद हैं और उन्होंने ग्राउंड सेट किया हुआ। वल्लाहु आलम असल में क्या था, लेकिन ये एक नज़र ये आता है कि ये शायद ये बात थी असल में। तो रवायात में ये आता है कि किंग नजाशी के ख़िलाफ़ फिर सिविल वॉर हुई। किंग नजाशी ने लेटर्स भी लिखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनमें से जो है वो एक लेटर जो है वो, बल्कि उसके अल्फाज यहाँ पर दर्ज भी हैं, ये मैं आपको सुनाता हूँ जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लेटर लिखा वो ये था, नहीं पहले जो है वो मुसलमानों की तरफ एक मैसेंजर भेजा, और उन्हें मैसेंजर ने कहा कि किंग नजाशी कह रहा है कि आई मे बी किल्ड सून, इफ़ आई डाई आई हैव प्रिपेयर्ड अ शिप फॉर यू, सो इफ़ आई डाई दैट शिप इज़ योर्स एंड इट्स कैप्टन। यानी इतना वो नेक आदमी था कि उसने कहा कि शायद मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक शिप तैयार खड़ा है, तो उस शिप में तुम लोग चले जाना, उसका कैप्टन जो है तुम्हारे साथ लॉयल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक लेटर लिखा किंग नजाशी को, जिसका उसने जवाब दिया कि आई एम अ मुस्लिम, आई फॉलो यू, एंड इफ़ यू कमांड आई विल कम टू मदीना। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं हिजरत करके आपके पास आ जाता हूँ, लेकिन ये कि फिर जाहिर है अल्लाह का भी ये प्लान था कि वो वहीं रहे। तो उसके बाद सिविल वॉर हुई, और उम्मे सलमा कहती हैं कि हमने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है वो नजाशी को विक्ट्री दें,
और ये उन्होंने फ़ैसला किया सहाबा ने मिलकर कि हम बैटल फील्ड जाएंगे और देखेंगे कौन जीत रहा है। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम जो अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम बहुत बहादुर सहाबी थे और इनका बड़ा रोल है ग़ज़वात में। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम जो थे इन्होंने वॉलंटियर किया और इन्होंने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। तो द बैटल टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल, रिवर नाइल जो था उसके किनारों पे बैटल हो रही थी। तो ज़ुबैर ने वहाँ कैंप किया और देखा कि कौन जीत रहा है। तो देखा ये कि किंग नजाशी जो है उसकी फ़तह हो गई है। तो उन्होंने आकर मुसलमानों को खुशखबरी दी कि रिजॉइस, मुबारक हो, किंग नजाशी हैज़ वन, किंग नजाशी जो है वो जीत गया है। लेकिन ये कि बाद में रवायात में आता है कि किंग नजाशी की नेचुरल डेथ हो गई, कुछ रवायात में आता है शायद मार दिया गया, लेकिन गुमान यही है ज़्यादा कि नेचुरल डेथ हो गई। किंग नजाशी को अल्लाह ने विक्ट्री दे दी थी और उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राईल मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे एक ख़बर दी है कि तुम्हारा एक बहुत ही नेक भाई वो फ़ौत हो चुका है एक नेबरिंग लैंड में। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाया, ग़ाइबाना नमाज जनाजा पढ़ाया। तो इससे साबित हो जाता है कि किंग नजाशी मुसलमान ही फ़ौत हुआ है। तो बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या अगर आप इस पर गौर करें। देखें, अल्लाह ताला ने जब हेल्प देनी होती है तो अल्लाह ताला किंग से भी दे देता है। सब अल्लाह के ताबे, कोई बईद नहीं अल्लाह ताला किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को हिदायत दे दे, किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे को हिदायत दे दे। कई ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने एक फिलंथ्रोपिस्ट खड़ा कर दिया जो नॉन मुस्लिम है। फ्रांस में आपको पता है कि जब बैन लगा है हिजाब पे, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन फिलंथ्रोपिस्ट नॉन मुस्लिम है, उसने सारी मुसलमान ख़वातीन के जुर्माने भरे और वो जुर्माने मिलियंस तक गए, मिलियंस ऑफ यूरोस तक। क्या था उसको? कुछ भी नहीं। कहता ज़्यादती हो रही है मुसलमान औरतों के साथ, ये हिजाब करेंगी। तो पुलिस ने कहा हिजाब करेंगी तो या जुर्माना भरेंगी या जेल में जाएंगी। उसने कहा इन सब का जुर्माना मैं देता हूँ। अल्लाह, बहुत मशहूर वाक़या, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेसमैन, उसको दीन शो पे भी इनवाइट मेरा ख्याल किया है इसने, एडी ने। दीन शो, एडी वो जो है वो मुसलमान है माशाल्लाह, वो भी रिवर्ट है, वो दीन शो चलाता है, कभी सर्च कीजिएगा। तो देखें, अल्लाह ताला ये साइंस अपने दिखाता है कि सब मेरे ताबे हैं, तुम बस निकलो, हिम्मत करो। अल्लाह ताला तुम्हारे ख़ानदान में से कोई तुम्हारी फेवर करने वाला जो है वो खड़ा कर देगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान से देखें कितने लोग खड़े हो गए। तो ये डिस्करेज नहीं होना चाहिए इंसान को जमे रहना चाहिए। मुश्किलात आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दीन पे चलें और बड़ा हैप्पी गो लकी पैकेज आपको मिल गया कि अब सब कुछ ग्रीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, ऑपोजिशन आएगी। सबसे पहले फैमिली वाले कहेंगे, आपको ताने मारेंगे, कज़न्स मारेंगे, ठीक है ना, दोस्त वो आपको बैकवर्ड कहेंगे, बड़ा कुछ आएगा। लेकिन ये कि फिर अल्लाह ताला मददगार भी बहुत खड़े करेगा। ये सारा क्रक्स है, ठीक है ना, इन वाक़यात का। तो कुछ बस बातें क्विकली कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहली तो बात ये कि 10 से 12 साल सहाबा वहाँ रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैटल ऑफ खैबर में जाफ़र बिन अबी तालिब को लेटर लिखा था कि आप वापस आ जाएं। और इसकी हिकमत यही बयान होती है कि ये एक बैकअप प्लान के मुताबिक अल्लाह के नबी ने उन्हें वहाँ रहने दिया। तो बाकी ये कि एबिसीनिया में क्या लोग मुसलमान हो गए थे क्योंकि सहाबा वहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने दावा का काम किया था? किया तो होगा डेफिनेटली, लेकिन ये कि कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती कि एबिसीनिया मुसलमान हो गया। तो लेकिन ये कि एबिसीनिया जो है वो 50-60 साल बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रुखसत होने से 50-60 साल बाद मुसलमान हो चुका था पूरा का पूरा एबिसीनिया। फिर एक इंसिडेंट है, उबैदुल्लाह इब्न जहश, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है और इनकी वाइफ है उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान। उम्मे हबीबा भी आपको पता है अज़वाज मुतहरात में से, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब उबैदुल्लाह इब्न जहश की वफ़ात हो जाती है हबशा में और उम्मे हबीबा जो है वो विडो बन जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मैरिज प्रपोज़ल सेंड करते हैं थ्रू नजाशी को लेटर लिखते हैं और नजाशी बाकायदा उस मैरिज का इंचार्ज बन जाता है और वो गिफ्ट करता है महर उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को। और इवन दो प्रॉफिट्स ने उसे नहीं कहा था कि महर आप दे देना, यानी इतनी उसने अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए उसने काम किया कि उसने महर जो है वो उम्मे हबीबा को दिया। बहरहाल वी रिटर्न टू द अफेयर्स इन मक्का। नोटिस दैट प्रॉफिट नेवर वेंट टू एबिसीनिया सो इट डजंट इन्वॉल्व हिम डायरेक्टली। मक्का में 2 मेजर कन्वर्जन्स हुई इस पूरे वाक़े के दरमियान।
उमर बिन अल-ख़त्ताब और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मक्का में तकरीबन 37 से 38 लोग अब मुसलमान रह गए थे। 80 के करीब चूँकि माइग्रेट कर चुके थे, तो ये एक बहुत अब माइनॉरिटी रह गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु के लिए। तो ये 2 तगड़े लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए अल्लाह ने। और जब से हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, तो इब्ने मसूद कहते हैं कि वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन हमने बहादुरी के साथ हरम में नमाज़ पढ़ी थी बाजमात, उमर की वजह से। और बाकायदा अबू जहल जब रोकने जा रहा था सहाबा को, तो उतबा ने कहा था, उतबा जो है ये हिंद के वालिद हैं, ठीक है। उतबा भी मुशरिक था, वो भी जंग बदर में मरा। उतबा ने हाथ पकड़ लिया अबू जहल का और उसने कहा कि जिस रो में, जिस काफ़िले में एक साइड पे हमज़ा हो, एक साइड पे उमर हो, तो मैं तुम्हें मशवरा नहीं देता कि तुम उस काफ़िले को रोको या उस काफ़िले का मुकाबला करो। तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 2 लोगों की वजह से मिली। हमज़ा बिन अबी तालिब का वाक़या वो बड़ा मशहूर है। हमज़ा बिन अबी तालिब जो है रज़ियल्लाहु अन्हु, ये शिकार पे जाया करते थे, बहुत बहादुर थे, और वापस आकर इनकी आदत थी तवाफ़ किया करते थे और फिर घर जाया करते थे। तो हमज़ा जब वापस आए तो उन्हें बनु हाशिम की ख़वातीन ने ताने दिए, टॉन्ट किया कि तुम कैसे चचा हो, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने आज इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा। क्योंकि उस दिन अबू जहल बहुत ही बकवास करके गया और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने में और उनके इवन आबा अजदाद को इंसल्ट करने में। तो अल्लाह के नबी खामोश रहे, थ्रू आउट खामोश रहे। तो हज़रत हमज़ा ने कहा वाकई उसने ऐसा किया? तो ख़वातीन ने कहा आप पूरे मक्का से पूछ लें, पूरा मक्का इसका गवाह है। उन्होंने रिसर्च वगैरह की, जब उन्हें कंफर्म हो गया ऐसा ही किया, वो गुस्से की हालत में गए काबा। वहाँ जाकर अबू जहल उसके मुंह पे एक तमाचा मारा, उसकी नोज़ ब्लीड करने लग गई। और अबू जहल के जो ख़ानदान वाले थे बनु मखसूम, वो अभी मारने ही आ रहे थे हज़रत हमज़ा को कि अबू जहल ने रोक दिया। अबू जहल ने कहा कि रुक जाओ, वाकई ही मैंने इसके नेफ्यू को आज बहुत कुछ कहा है। और उसने रोकने की वजह ये भी थी क्योंकि हज़रत हमज़ा ने आउट ऑफ इमोशंस उस वक्त सिंसेरिटी से नहीं कहा था। वो ख़ुद कहते हैं उस वक्त उन्होंने ट्राइबलिज़म के जज्बे से कह दिया था कि मैं भी जबकि उसका पैरोकार हूँ, फिर भी तुम उससे बुरा भला कहोगे, यानी मैं भी मुसलमान हूँ। तो इस पर अबू जहल खामोश हो गया। उसने कहा कि अगर मैं इस वक्त इसको और तपाऊंगा, लड़ूंगा, तो ये वाकई ना मुसलमान हो जाए। फिर हज़रत हमज़ा खुद बयान करते हैं कि वो वापस आए और उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की। उन्होंने कहा अल्लाह मैंने आउट ऑफ इमोशंस ये बात कर दी है, तो अगर तो मेरे नेफ्यू का दीन सच्चा है तो मेरा दिल खोल दे, क्योंकि अब मैं वापस नहीं ले सकता इस सेंटेंस को। लेकिन अगर ये सच्चा नहीं है तो मुझे यहीं पे मौत दे दे। यानी देखें उनका किस लेवल के, हालांकि उस वक्त मुशरिक थे, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ ये की उन्होंने। तो फिर ऐसा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा माजरा उन्हें बताया कि मैंने ये दुआ की है और मेरा दिल अभी तक कायल नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर चुका हूँ। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कायल करने की कुछ बातें बताईं। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि मैं फुली कायल हो चुका हूँ नेफ्यू, कि तुम्हारा ही दीन सच्चा है और अल्लाह ने मेरे दिल खोल दिया है तुम्हारे लिए। तो फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया और ये फिर बहुत बड़ी कामयाबी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए। तो हज़रत हमज़ा को बहुत बेदर्दी से सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। जो वहशी था, वाशी, उसने बहुत बेदर्दी से छुप कर नेज़ा मारा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वाशी आया कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद गालिबन, तो वाशी बड़ा घबराता था, भाग गया था, ताइफ चला गया था। तो किसी ने उसे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल हैं, माफ़ी मांगो, माफ़ कर देंगे। नजाशी, वो जो है नजाशी कह रहा हूँ, सॉरी, ये वाशी मुसलमान हो चुका था। तो वाशी फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ कैसे तुमने मेरे चचा को जो है वो शहीद किया। तो उसने जब बताना शुरू किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि उनकी दाढ़ी फुल तर हो गई, आंसुओं से गीली हो गई। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आइंदा ना मेरे सामने चेहरा छुपा कर आना या इस तरह ना आना। तो वजह यही थी कि ज़ाहिर है वो ट्रॉमा वापस आता है और वो ख़यालात आते हैं। तो नजाशी, ज़ाहिर है वाशी इस पे बड़ा रिग्रेट किया करता था, बहुत रिग्रेट। उसके लिए यही दुनिया में कह लें कि उसके नज़दीक ये दुनिया में उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट थी कि अल्लाह के नबी जो है मेरा चेहरा नहीं देखना पसंद कर रहे। लेकिन ज़ाहिर है वो आउट ऑफ ये था कि कहीं कोई
अल्लाह के नबी के दिल में कोई इसके लिए कोई बदवा ना निकल जाए। तो अल्लाह के नबी ने इसीलिए कहा था कि आइंदा मेरे सामने इस तरह ना आना। तो फिर वाशी ने इसका कफ़ारा खूब अदा किया और बड़ा खुश वो हुआ था, बहुत खुश हुआ था। मुसैलमा कज़्ज़ाब को वाशी ने मारा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब का पता आपको? मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो एक झूठा नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में आया था। तो वाशी ने उसे नेज़े से इसी तरह दोबारा मारा और फिर वो बहुत उसने जश्न मनाया कि आज शायद अल्लाह ताला मेरा अमल कबूल करके मुझे माफ़ कर दे। यानी पहले हज़रत हमज़ा का मैं कातिल हूँ, तो ये रिग्रेट उसे मारी जा रहा था, लेकिन जब मुसैलमा को उसने मारा उसने कहा शायद ये कॉम्पनसेशन अल्लाह ताला मेरी कबूल कर ले। तो देखें कैसी कैसी स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग सारी उम्र रिग्रेट में रहते हैं किसी गुनाह की वजह से, तो वाशी वाज वन ऑफ देम। लेकिन जब कोई आपका भाई रिग्रेट में है किसी गुनाह की वजह से, उसे काउंसल करें, उसे तक़वियत दें। यही तो कम्युनिटी बनाई थी हमारे नबी ने। कोई भी बंदा दुख में था, दर्द में था, किसी भी मुसीबत से गुज़र रहा था, मुश्किल से, सहाबा वर देयर फॉर हिम। ये जो कुंबा सिस्टम है ना, और ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग सिस्टम है इस्लाम का, ये बहुत यूनिक है और आज इस पे हमला है। हर तरह से वो हमारा ये सिस्टम ख़राब कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए ये सिस्टम भी हमने रिवाइव करना है, आपस में जुड़े रहने का, आपस में एक दूसरे को तक़वियत देने का। तो वाशी को तक़वियत देते रहते थे सहाबा कि अल्लाह तुझे माफ़ करेगा, अल्लाह तुझसे कोई काम ऐसा ले लेगा कि तेरा एक कफ़ारा अदा हो जाएगा। और देखें ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने काम ले लिया। उसी के नेज़े से मुसैलमा कज़्ज़ाब को अल्लाह ताला ने जो है वो कत्ल करवाना था, तो ऐसा ही हुआ। तो बहुत से लेसन्स टू लर्न है। इंशाअल्लाह हज़रत उमर सल्लल्लाहु की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में रिविज़िट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।